तो सर सच में ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में सवाल भी है कि 14 नवंबर का दिन आता है तो आप लोग बाल दिवस मनाते हो, खुशी मनाते हो, भैया नेहरू जी पैदा हुए। जब मोदी जी पैदा हुए तो उस दिन आप बेरोजगार दिवस क्यों मना रहे हो? सब बेरोजगार दिवस मनाने का रीज़न ऐसा है, 17 सितंबर को जो मोदी जी अभी ये हुए हैं, इनको 7 साल हो गया देश के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद में इन्होंने प्रधानमंत्री बनने के पहले जो वादे किए थे उसमें से एक भी वादा अभी तक निभाया नहीं। सबसे ज़्यादा देश के अंदर अगर है तो बेरोजगारी है, और उन्होंने कहा हुआ है कि आप इतने पढ़े लिखे लोग हो तो आप बिजनेस करो, पकोड़े तलो होगा, वो भी कौन से गैस पे? तो तुम्हारा जो गडर की गैस बनती है उसके ऊपर में आप पकोड़े तलो। क्या पढ़े लिखे लोग इंजीनियर, डॉक्टर, बाकी के जो भी है वो पढ़ते हैं, किसके लिए पढ़ते हैं? पकोड़े तलने के लिए। जो एजुकेशन के लिए पैसा खर्च करते हैं, क्या पकोड़े तलने के लिए? सत्रह सितंबर 2020 को नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के मौके पे पूरे देश में बेरोजगार दिवस, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया गया। तो काफ़ी बीजेपी के कार्यकर्ता और जो मोदी जी के समर्थक हैं उन्होंने कहा भाई ये तो नाइंसाफ़ी है, जब नेहरू जी का जन्मदिन आता है 14 नवंबर को तो आप बाल दिवस मनाते हो, लेकिन फिर नरेंद्र मोदी जी को क्यों अधिकार नहीं है कि वो अपना भी कोई दिवस मनाए? तो सर ये बेरोजगार दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? इस वक्त हमारे साथ है अखिल भारतीय परिवार पार्टी के नागपुर लोकसभा प्रतिनिधि गणेश रामटेके भारतीय सर। तो हमारे चैनल पर सर आपका हार्दिक स्वागत है। तो सर सच में ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में सवाल भी है कि 14 नवंबर का दिन आता है तो आप लोग बाल दिवस मनाते हो, खुशी मनाते हो, भैया नेहरू जी पैदा हुए। जब मोदी जी पैदा हुए तो उस दिन आप बेरोजगार दिवस क्यों मना रहे हो? सब बेरोजगार दिवस मनाने का रीज़न ऐसा है, 17 सितंबर को जो मोदी जी अभी ये हुए हैं, इनको 7 साल हो गया देश के प्रधानमंत्री बन के। प्रधानमंत्री बनने के बाद में इन्होंने प्रधानमंत्री बनने के पहले जो वादे किए थे उसमें से एक भी वादा अभी तक निभाया नहीं। सबसे ज़्यादा देश के अंदर अगर है तो बेरोजगारी है, और उन्होंने कहा हुआ है कि आप इतने पढ़े लिखे लोग हो तो आप बिजनेस करो, पकोड़े तलो होगा, वो भी कौन से गैस पे? तो तुम्हारा जो गडर की गैस बनती है उसके ऊपर में आप पकोड़े तलो। क्या पढ़े लिखे लोग इंजीनियर, डॉक्टर, बाकी के जो भी है वो पढ़ते हैं, किसके लिए पढ़ते हैं? पकोड़े तलने के लिए। जो एजुकेशन के लिए पैसा खर्च करते हैं, क्या पकोड़े तलने के लिए? बिल्कुल। तो इसलिए अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने सोचा हुआ है कि अगर मोदी जी पकौड़े तलने के लिए या फिर बेरोजगार के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, जो उन्होंने वादे किए थे कि हर साल 1 करोड़ अपने रोजगार देंगे, लेकिन वो तो अभी तक के दिया नहीं है, कुछ भी रोजगार दे नहीं रहे। मिल रहा है तो किसी किसी को ही मिल रहा है, वो भी उनके खास लोगों को, बाकी उनको रोजगार नहीं, सब घूमना चालू है इधर उधर। लेकिन काफ़ी ऐसे बेरोजगार नौजवान हैं जो मोदी जी से बिल्कुल उनके समर्थक हैं। पहले थे, 2014 के पहले समर्थक थे, लेकिन अभी नहीं। उस टाइम पे थे न समर्थक, बहुत सारे लोग थे, क्योंकि उनको कांग्रेस से बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे, घोटाले से परेशान हो गए थे, इसलिए मोदी जी को चुन के भी लाए। पहली बार मोदी जी को जो चुन के लाए हुआ उसी के लिए आए। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ? मोदी जी चुन के आए, उन्होंने पहले अपने रहन सहन पे पहले खर्चा किया, खुद के लिए प्लेन ले लिया, खुद के लिए अभी बंगला बनाना चालू है, ये सब चालू है, लेकिन रोजगार लोगों के लिए, बेरोजगारों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। उसके बाद में खेती वालों के लिए भी 3 कानून का ये किया हुआ प्रावधान, उसके लिए भी सब करना ये चालू है। इस तरह से होने की वजह से अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने
अभी 2 सालों से इनके जन्मदिन पे बेरोजगार दिन मनाने का सोचा हुआ है। पिछले साल भी मनाया, इस साल भी मना देंगे, और इस साल पूरे इंडिया के लोगों को हम अपील करते हैं कि आप मोदी जी के जन्मदिन पे उनको एक पोस्ट कार्ड बनाइए, उस पर एक स्लोगन डालिए कि मोदी जी हमको रोजगार दो या फिर गद्दी छोड़ दो। ऐसा लिख के दिल्ली के उनके पीएमओ ऑफिस में अपने को भेजना। सरकारी नौकरी की सर बात की जाए तो काफ़ी ऐसे नागपुर के भी नौजवान थे जो सरकारी नौकरी के लिए बहुत उत्साहित रहते थे, लेकिन पिछले 7 सालों से एक माइंड बन चुका है कि भाई रेलवे भी पूरी तरह से धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन का हो रहा है। जी हाँ, कई सारी कंपनियां इंडिया से जाते जा रही है बाहर। जी हाँ। तो इस बारे में क्या विचार है आपके? लेकिन इसके बावजूद नौजवान जो है, खासकर नागपुर के, विरोध करना नहीं जानता, मेरा तो ये मानना है। अभी कैसा कि नौजवानों के लिए रोजगार तो मिल नहीं रहा, विरोध क्यों नहीं कर रहे ये अभी हमको भी समझ में नहीं आ रहा। अभी जैसे जैसे लोगों को समझाते जा रहे हैं तो कुछ लोग हमारे साथ में जुड़ना चालू है, विरोध करना चालू है। अभी हम हर महीने के 25 तारीख को पेट्रोल डीजल के ऊपर हम आंदोलन करते हैं। पेट्रोल पंप वालों को समझाते हैं, लोगों को समझाते हैं जो पेट्रोल भरने के लिए आते हैं, उनको भी हम समझाते हैं कि 25 तारीख को एक दिन के लिए आप पेट्रोल मत भरिए, आपका कुछ नहीं होगा। एक दिन के लिए आप छुट्टी जैसे मनाते हो वैसे एक दिन के लिए पेट्रोल मत भराइए। उससे क्या हो जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जितना भी इसका टैक्स जाता है वो एक दिन अगर कम होता है तो उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। इसीलिए अगर एक दिन का पेट्रोल ना भरे तो उनको भी थोड़ा सा समझ में आएगा कि नहीं, जनता जागरूक हो रही है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे सर, एक दिन भी ऐसा नहीं आया अभी तक कि जब जनता ने विरोध दर्शाया हो, अपना डाला है पेट्रोल, चाहे वो कितना भी बढ़ जाए, बोले हम तो भराएंगे। उसके लिए उनको बोला जाता है अंधे भक्त, जो स्पेशली वर्ड है उनको बोला जाता है अंधे भक्त। वो बोलते हैं अंधभक्त के अलावा मुझे तो लगता है कि मुर्दा भक्त भी शायद आ गए, जो पूरी तरह से मुर्दा हो गए। ये तो बात है, बहुत सारे लोग ऐसे हो गए कि कुछ भी किए करा उसके लिए उनको कोई असर फर्क ही नहीं पड़ता है। नागपुर के लोगों को इसमें तो बहुत गुना देखा जा रहा है। अभी कैसा है कि अगर कुछ लोग अगर बोलते हैं तो उनके ऊपर केसेस बैठते हैं, कोई अगर कुछ करने जाता है तो उनके ऊपर पुलिस का दबाव लाया जाता है या बाकी दबाव लाया जाता है। इसीलिए लोग डर रहे हैं कि कैसे तो भी जिया जाए। नहीं रोजगार मिल रहा है, चलो कुछ तो भी बिजनेस करेंगे, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। अभी कोरोना काल 2 सालों से आपको मालूम ही है, 2 सालों से कुछ भी नहीं, और ना बेरोजगारी बढ़ गई, आर्थिक स्थिति पूरी डाउन हो गई। ये इतनी आर्थिक स्थिति डाउन होने के बावजूद भी मोदी साहब के दोस्त हैं अदानी और अंबानी, इनकी अगर आप प्रॉपर्टी देखोगे तो इनकी 200% प्रॉपर्टी बढ़ गई, बाकियों की नहीं बढ़ी, और इनकी कैसी क्या? मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो रोजगार लाने की जगह प्राइवेटाइजेशन में ज़्यादा ये कर रहे हैं। अगर ये प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो ये पूरा के पूरा बेच किसको रहे हैं? जो भी प्रॉफिट में है वो बेच रहे हैं, पूरा के पूरा लॉस में दिखा के ये दोनों का। अभी आपको पता होगा कि रेलवे भी, कोकण रेलवे इन्होंने दे दिया है अदानी को। हरियाणा में बड़े बड़े गोडाउन बने हुए हैं उनके। एयरपोर्ट पूरे के पूरे अदानी को देना चालू है। अंबानी को तो ऊपर लाने के लिए, अंबानी अगर 2 साल के लिए अगर जियो का ऊपर लाने के लिए लोगों को एक 2 साल के लिए अगर मुफ्त में दे रहा है, उसके बावजूद भी वो अभी प्रॉफिट कमा रहा है, क्योंकि बाकियों की कंपनियों को दबाने के लिए। बेरोजगार दिवस के मौके पे नागपुर शहर के ऐसे युवा जो कई सालों से एक माइंडसेट बना के बैठे थे कि नागपुर शहर में मिहान नाम का ये प्रोजेक्ट जब आएगा तो हज़ारों की तादाद में हमारे नौजवान नागपुर शहर के जॉब को जाया करेंगे, बसेस लेने आया करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 2008 से उसकी शुरुआत हुई थी, 2008 से बना था 2005 से
2005 से 2005 को पहली नींव रखी गई मिहान की। जी, लेकिन जो उस नौजवान टाइम थे उस टाइम पे भी इतना प्रॉपर्टी में बूम आया था 2005 और 6 में कि लोग प्रॉपर्टी लेने के लिए ब्याज से पैसा निकाल के प्रॉपर्टी ले रहे थे कि हमको उसमें प्रॉफिट मिलेगा, तो आएंगे लोग वहाँ पे रहेंगे। लेकिन ना वहाँ पे कंपनी आए ना कुछ। अपना कुछ ही कंपनियां हैं मिहान में, लेकिन अफसोस की बात है कि उन कंपनियों में भी नागपुर के थोड़े बहुत बच्चे हैं जो वर्क करते हैं, बाहर के बच्चे और ज़्यादा। बाहर के ज़्यादा है। और ख़ासकर अभी ये नागपुर मेट्रो को भी आप ले लो, इसमें भी यहाँ बाहर पे के ही लोग ज़्यादा हैं। बाहर के ही लोग ज़्यादा है और डायरेक्टली उनको तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, वो भी किसी स्पेशल वर्क के लोग हैं, ऐसे नहीं कि हर एक लोगों को जॉब दे रहे हैं। उसके लिए भी बहुत सारे लोग अभी मेट्रो के ऊपर मोर्चा लेके भी गए थे। उसके लिए उन्होंने अपना नितिन राउत को भी अर्जी दिया हुआ है, मुख्यमंत्री को भी भेजा हुआ है कि नागपुर के अंदर मेट्रो में जो यहाँ के प्रॉपर लोग हैं, अगर आपको जगह भरना है तो जो प्रॉपर लोग हैं उनको पहले तुम्हें जॉब दो। तो उनको जॉब देने के जगह उन्होंने बाहर के लोगों को लाके जॉब दिया। यहाँ के लोगों को बहुत कम दे रहे। यहाँ के लोगों को कौन सा दे रहे? 3rd और 4th क्लास के वही जॉब दे रहे। बाकी जो ऊपर के हैं वो पूरे के पूरे बाहर के लोग लाके भर रहे। आखिरी में एक इम्पोर्टेंट सवाल सर, कि आपके नाम के आगे जो भारतीय लगा है और आपकी जो पार्टी है अखिल भारतीय परिवार पार्टी, इसके सभी मेंबर्स के नाम के आगे भारतीय लगाया गया है। जी हाँ। तो उसकी वजह क्या है? अभी तक कैसा है कि हम हिंदू है, अभी जो भी बामन लोग, स्पेशली मैं बामन बोलूँगा, इन्होंने क्या किया हुआ है कि अपने आप को बचाने के लिए, जो 3% है, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, मराठा सभी लोगों को आप हिंदू हो करके इसमें लेके आ गए और हिंदू और मुसलमान की इसमें फाइट कर दी। आप देखोगे तो 1820 के पहले कोई भी हिंदू नहीं था। उस टाइम पे मुसलमान था, ब्राह्मण थे, उसके बाद में चमार थे, ऐसी अलग अलग जातियाँ थी। ये जातियों को उन्होंने क्या किए कि इनको लगा कि जब अंग्रेजों ने इंग्लैंड में ये किया था कि माइनॉरिटी के ऊपर जितने लोक संख्या जिसकी है उसके ऊपर उनको आरक्षण दिया जाए या उनको जगह दी जाए। उस टाइम पे बामन लोगों ने ये किया कि हमको अगर ये ऐसा हुआ तो हम तो 3% लोग हैं, हमको कहाँ से मिलेंगे। इसलिए इन्होंने एक लाया वर्ड हिंदू, कि हिंदू एक है, हम हिंदू हैं, हिंदू और मुसलमान बस ऐसे दो ही लेकर इनमें फाइट करा दिया। उसके पहले हिंदू नहीं था, सिर्फ आप माली हो, आप चमार हो, आप शूद्र हो, उसके हिसाब से आप काम करोगे, ऐसा था पहले। लेकिन अभी नहीं था। उनको लगा कि अभी अगर वैसा करेंगे तो हम बाहर निकल जाएंगे, इसलिए उन्होंने सीधे सीधे हिंदू किया। हिंदू के इसमें उनको जाति भेद में बांट दिया। उनको जो है बाकी लोगों को बांटने के बाद में हिंदुओं के लिए एकत्र ये कर दिया। उनको जाति धर्म, आप ये भगवान की पूजा करो, आप वो भगवान की पूजा करो, पूजा नहीं करोगे तो आपको भगवान को जाएगा, आपको ये पूजा करनी पड़ेगी। इस तरह से जो ओबीसी वर्ग है, मराठा वर्ग है, एसटी वर्ग है, एनटी वर्ग है, एससी को नहीं बोल पाए, क्योंकि बाबा साहब ने जब संविधान लिखा उस टाइम पे उन्होंने सबको अधिकार दिया हुआ। लेकिन इसके अंदर में इनको लगा कि ये 52% ओबीसी है तो इनको कैसा ये किया जाए, तोड़ा जाए, क्योंकि राजा ये ओबीसी बन जाएंगे। अगर ओबीसी राजा बन जाए तो हम तो सबसे नीचे हैं। इसीलिए उन्होंने ये जाति भेद में इनको हिंदू मुसलमान में बांट दिया। अगर कुछ भी होता है तो हिंदू मुसलमान को लड़वा देते हैं और बाकी का अपना ऊपर बैठ जाता है। आप देखो, कोई भी मोर्चा रहे, कहीं पे मोर्चा करना है, कहीं पे अगर कुछ आंदोलन करना है, तो यहाँ पे आपको ये ब्राह्मण लोगों के कोई भी बच्चे नहीं दिखेंगे।
सब दिखेंगे ओबीसी, एसटी, एससी, माइनॉरिटी वाले, इन्हीं के बच्चे दिखेंगे, क्योंकि उनको अभी पता है कि ये अगर ये आंदोलन नहीं करेंगे, ये अगर पढ़ लिख जाएंगे तो हमारा क्या होगा, फिर ये हमारे झाड़ू उठाने, ये बाकी का साफ सफाई करने के लिए कौन रहेगा। इसीलिए उन्होंने एजुकेशन के ऊपर भी ये लाया हो। अभी 2 सालों से जो एजुकेशन बंद है, स्कूल चालू करना चाहिए तो स्कूल भी चालू नहीं कर रहे। अगर स्कूल चालू करेंगे तो उनको तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ से आगे बढ़ेंगे। अभी जो 10वीं 12वीं के रिजल्ट लगा दिए, कहीं के बेस पे, पुराने बेस पे, जो बच्चा 50% लेने के काबिल नहीं था उसको 80%, 90% मिले। क्यों? ये इसी की वजह से। लेकिन उनको जगह नहीं मिल रही। अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई है कि हैदराबाद या इधर दोनों साइड में एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली। उसको सीईटी की एग्ज़ाम देना था कि उसके अंदर में वो फेल हो जाएंगे। इधर 10वीं में तो परसेंटेज ज़्यादा है, 12वीं में परसेंटेज ज़्यादा है, लेकिन एग्ज़ाम में फेल हो जाऊँगी, इसकी वजह से उसने आत्महत्या कर दी। तमिलनाडु की बात है, तमिलनाडु की बात है। तो अभी तमिलनाडु सरकार ने एक फैसला ला रहे हैं उनके विधानसभा में कि वो एग्ज़ाम ही नहीं लिए गए, जिनके जितने गुण उसके हिसाब से उनको वो जगह मिलना चाहिए। तो भारतीय वर्ड जो यूज़ किया गया है, कब से मतलब ये शुरुआत हुई? हमारी जो पार्टी हुई 8 अगस्त 2018 से हमारी पार्टी का स्टार्ट हो गया। कहाँ पे है इसका मेन? इसका मेन ऑफिस है दिल्ली में। इसके संचालक है श्यामनाथ चौधरी जी भारतीय, और इसके जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो है राजीव सिंह कुशवाहा जी भारतीय, वो उत्तर प्रदेश से है। अभी हमारी पार्टी जो है टोटल 22 राज्यों में वर्किंग कर रही है, और 2024 में पूरे के पूरे 543 सीटें हम लड़ने वाले हैं। और उसी की इसमें ये हिंदू माइनॉरिटी, मुसलमान, अगर आप कहीं पे बाहर गाँव जाते हो, कहीं आप विदेश में जाते हो, तो वहाँ पे क्या बोलते हो आप कि मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ। वहाँ पे ये नहीं बताते मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ये सिर्फ अपने भारत के अंदर ही चलता है। तो ये पूरे लोगों को, यानी कहीं पे भी आप जाते हो तो अलग अलग नाम से जुड़ने की जगह एक ही वर्ड से जुड़ना चाहिए कि मैं भारतीय हूँ। तब से हमारे में जो संचालक जी है श्यामनाथ चौधरी भारतीय जी, इन्होंने ऐसा सोचा कि अगर हम कुछ ये करते थे कि लोगों को अलग अलग इसमें मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई, ऐसा बोलने की जगह मैं अगर भारतीय हूँ बोलेंगे, एक कड़ी में ये हो जाएगा। एक आखिरी सवाल थोड़ा दिमाग में आया है कि भारतीय वर्ड अगर से हम अपने नाम के आगे लगाते हैं, तो क्या, जैसे कि आपने अपने नाम के आगे भारतीय लगाया, तो आपने अपने सभी डॉक्यूमेंट्स में उसे चेंज करवाया? अभी करवाएंगे, वो भी डॉक्यूमेंट्स में भी चेंज कराएंगे। बहुत सारे लोगों ने हमारे यहाँ पे चेंज भी करा दिया। तो इसमें कुछ तकलीफ का सामना करना पड़ा? नहीं, तकलीफ उतनी नहीं आती है। हाँ, भारतीय क्यों लगा रहे, तो मैं इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ, इसलिए मैं भारतीय लगाना चाहता हूँ। तो आखिरी में नागपुर शहर के तमाम ऐसे नौजवान जिन्हें अपनी पसंद की जॉब अभी मिलने की है, वो भी बेरोजगार में ही गिने जाएंगे। बिल्कुल गिने जाएंगे। ऐसे लोग जिन्हें जॉब मिली ही नहीं, वो भी बेरोजगार हैं। तो आप तमाम से हमारी गुजारिश है कि 17 सितंबर को बेरोजगार दिवस जो मनाया जाने वाला है, उस दिन आपको एक लेटर लिखना है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। मैटर क्या होगा और कैसे लिखना है, वो सर अभी आपको आखिर में बताइए। एक पोस्ट कार्ड परचेस करने का, पोस्ट कार्ड परचेस करके उसके ऊपर सिर्फ एक ही मैटर लिखने का कि हमको रोजगार दो या फिर कुर्सी खाली करो। बस इतना ही मैटर लिख के पीएमओ ऑफिस दिल्ली में अपने को भेजना है।